सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। और मैं आप सब बच्चों का विद्या शक्ति के इस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं बताइए मुझे। अच्छे से हो सभी? ओके, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, आज जो है हम लोग एक नया इकाई कर रहे हैं, है ना? पास पड़ोस के जो है हमारे परिवर्तन। तो मेरे सारे बच्चे देखते होंगे रोज, है ना, जब भी आप स्कूल में आते हो तो आप क्या देखते हो? आसपास के चीजों को देखते हो। हमेशा क्या चीजें एक जैसे लगते हैं बताइए मुझे। यस, हमारे बत्सार के बच्चे अच्छे हैं, कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे फाइन है, मेरे सारे बच्चे फाइन है। ओके, बहुत बढ़िया। तो मुझे ये बताइए, आप लोग जब रोज स्कूल आते हो तो यानी आप लोग जब फोर्थ में पढ़ते थे, फिफ्थ में पढ़ते थे, अभी आप सिक्स्थ में आ गए हो, तो हमेशा जब आप जाते हो रास्ते में एक ही चीजें दिखाई देता है कि कुछ बदलाव दिखाई देता है? पहले मुझे ये बताइए, आपके घर में जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो क्या हमेशा छोटे रहते हैं कि बड़े होते हैं? आप लोग कभी बहुत छोटे हुआ करते थे, अभी आप तो बहुत बड़े हो गए है ना। आप अपने फोटोज को देखते हो तो आप बोलते हो अरे मैं तो कितना छोटा था। बोलते हो ना? यस, बड़े होते हैं। वेरी गुड, वर्तरा कला के बच्चे बोल रहे हैं। और बताइए मुझे, सब परिवर्तन देखते हो ना? यस, देखते हैं, बहुत बढ़िया। ओके, तो मेरे सारे बच्चे जो है, हम लोग जब भी आसपास जब हम गुजरते हैं, हम हमेशा क्या देखते हैं? परिवर्तन देखते हैं। और आपका ये जो इकाई है बहुत ही सरल है, अगर आप ध्यान से इसको सुनोगे तो फुल मार्क्स मेरे बच्चों को मिल सकता है। ओके, तो बच्चों, वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। ओके, तो हमारे आसपास बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, यानी परिवर्तन हो रहे हैं। ओके, कभी जो है आप देखते हो हरे पत्ते पीले हो गए, है ना। कभी आप देखते हो कि पेड़ जो बहुत हरे भरे हैं वो सूख चुके हैं। कभी आप देखते हो छोटे छोटे पेड़ कितने बड़े हो गए हैं। कभी जो है गर्मी का मौसम, कभी बरसात का मौसम, है ना। अभी कैसा मौसम है बताइए मुझे। तो हमेशा जो है हम लोग क्या देखते हैं? परिवर्तन देखते हैं। यस, यूपीएस जो है हमारे मेहंदीगंज से बोल रहे हैं बच्चे। ओके, बारिश होता है, वर्तरा कला के बच्चे बोल रहे हैं किटुप, हमारे किरातपुर के, सीएस जगदीशपुर के, हमारे चिटौनी के, चंदा पटेल कॉम्पोजिट विद्यालय, सभी के बच्चे जो है मुझे जवाब दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। ओके, यूपीएस बिहारा। ओके, बरसात होता है, बहुत बढ़िया। मेरे जो है टेक्नोस्पार्क यानी यूपीएस जो है हमारे मेहंदीगंज के बच्चे बैठ के देख रहे हैं, लिख रहे हैं। तो चलिए हम सीधे टॉपिक की तरफ आते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हमें नहीं चाहिए इसमें। ओके, आप ध्यान से देखिए। पहला है मंद एवं तीव्र परिवर्तन। होते हैं ना? होते हैं ना। कई परिवर्तन बहुत मंद होते हैं, बहुत धीमे गति से होते हैं, और कई परिवर्तन जो है बहुत तीव्र गति से होते हैं। हम आपको ये समझाएंगे, पहले आप जरा सुन लीजिए। कई जो है अनुकूल परिवर्तन होते हैं, कई प्रतिकूल परिवर्तन होते हैं, कई नियमित रूप से होते हैं, कई अनियमित परिवर्तन होते हैं, है ना। और कई जो है प्रत्यावर्तित परिवर्तन होते हैं, कई जो है अप्रत्यावर्तित परिवर्तन होते हैं। अब बहुत सारे परिवर्तन तो आपको पता है, तो हम लोग क्या करते हैं? एक एक करके परिवर्तनों की तरफ चलते हैं, तो मेरे बच्चों को आसानी से समझ में आएगा, आप उसको समझ लीजिए। ओके, कौन कौन से परिवर्तन है, कैसे कैसे होता है, इसको जो है हमें समझना है। सबसे पहले हमने देखा मंद गति के परिवर्तन, और जो है हमारा कैसे परिवर्तन है बच्चों? मंद गति के परिवर्तन हमने सबसे पहला देखा। फिर जो है हमने क्या देखा? हमने जो है तीव्र गति के परिवर्तन, यानी मंद गति के परिवर्तन। कई ऐसे परिवर्तन होते हैं जो बहुत धीरे होते हैं, है ना, बहुत धीरे होते हैं। और कई ऐसे परिवर्तन होते हैं जो बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मुझे आप उदाहरण बता सकते हो मंद गति के, और जो है जो बहुत ही तीव्र गति के परिवर्तन है, बताइए। अब देखिए बच्चों, कोई अगर कोई बच्चा बढ़ रहा है, यानी छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहा है, तो बताइए कैसा परिवर्तन है? मंद परिवर्तन है कि तीव्र परिवर्तन है? बताइए। यस, जवाब दीजिए मुझे। हमारे यूपीएस भोर कला के बच्चों ने पूरा नोट्स भेज रखा है, बहुत बढ़िया, शिवम पटेल ने। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, और बताइए। चलिए, बच्चा अगर बढ़ रहा है तो वो मंद परिवर्तन है या फिर जो है तीव्र परिवर्तन है? आप आज स्कूल से जा रहे हो,
ओके, पौधों का बढ़ना, बहुत बढ़िया। वो कैसा परिवर्तन है? मंद परिवर्तन है, धीरे धीरे बढ़ता है ना। आपका भाई या बहन जो है घर में है, आप जब स्कूल आ रहे तो देख रहे बहुत छोटा है, जैसे ही वापस जाओगे क्या बड़ा हो जाएगा एकदम से? नहीं होगा। ओके, मंद परिवर्तन है, बिल्कुल सही यूपीएस फोर कला। तो हमारे जो है मंद गति के, जो यस कॉम्पोजिट विद्यालय बसवार के बच्चे बोल रहे बेलून का फटना, यस वो बहुत ही कैसा होता है? तीव्र परिवर्तन होता है। पटाखे का फटना है ना, एकदम अचानक फट जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो इस तरह के जो है बहुत सारे परिवर्तन कैसे होते हैं? मंद परिवर्तन होते हैं। और कई परिवर्तन जो है तीव्र परिवर्तन होते हैं। ओके, तो हम लोग जो है जैसे कि, तो आप लोगों को उसका उदाहरण समझ में आ गया है ना? कौन कौन से है समझ में आ चुका है ना? चलिए अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। ओके, कई परिवर्तन बहुत ही अनुकूल होते हैं, कई परिवर्तन हमारे लिए प्रतिकूल होते हैं। तो ये क्या होता क्या है, जरा समझ ले हम लोग। ओके, यस, मेरे कॉम्पोस्ट विद्यालय बसवार के बच्चे बोल रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। फटूपुर के बच्चे, हमारे स्कूल चाही, कॉम्पोजिट स्कूल चाही से जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, अनुकूल परिवर्तन, उपयोगी परिवर्तन याद रखिए, जैसे कि खाना पकाना हमारे लिए उपयोगी है ना? क्योंकि हम लोग, ऐसा नहीं कि खाना पकना बहुत कुछ और बात है, हम लोग जो है खाना पकाने के बाद खा लेते हैं। तो कैसा परिवर्तन है? अनुकूल है हमारे लिए, उपयोगी है। आम का पकना, है ना, केले का पकना, दूध से दही और दूध से पनीर बनना, तो ये सब कैसे है बच्चों? कुछ उपयोगी परिवर्तन है। तो जैसे कि केला पक गया, कैसा परिवर्तन है? अनुकूल है कि प्रतिकूल है? बताइए मुझे। अनुकूल है, क्योंकि हमें बहुत मजा आता है खाने में, है ना। ये देखिए आम पकने पर भी क्या होता है, बहुत मजे से खाते हैं हम लोग, है ना। खाना पकाना ये सब कैसा है? अनुकूल है। हमारा जो है दूध से अगर दही बन गया तो हम दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह के सारे जो उदाहरण है वो कैसे है बच्चों? अनुकूल परिवर्तन है। तो इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, उदाहरण समेत अभी से याद कर लीजिए। याद हो गया ना अभी से आपको? जवाब दीजिए मुझे। यस, उपयोगी परिवर्तन यूपीएस भोरकला बत्सार के बच्चे बोल रहे हैं, हमारे यूपीएस बलेरी के बच्चे बोल रहे हैं, सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओके, तो मेरे बच्चों को बहुत ही क्लियरली ये सब पता है। अब देखिए बच्चों, जब हम प्रतिकूल परिवर्तन की बात करते हैं तो अनुपयोगी परिवर्तन, ओके, जिस परिवर्तन का हमें कोई क्या नहीं हो रहा है, उपयोग नहीं हो रहा है, जैसे कि रोटी में फुफुंद लगना, है ना, क्या लगना है, तो ये सब परिवर्तन कैसे है बच्चों? ये सब जो है हमारे अनु ये जो है हमारे प्रतिकूल परिवर्तन है। ओके, जैसे क्या लग गया? रोटी में फुफुंद का लगना। ओके, ये क्या है? कोई अच्छी बात होती है क्या? बताइए मुझे। नहीं होती है, क्योंकि आप लोग जो है क्या करते हो, ये हमारा खराब हो गया, है ना। जैसे कि जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ये भी कैसा है बच्चों? प्रतिकूल परिवर्तन है। और ये, और कौन कौन से परिवर्तन बताए? जैसे कि दूध का, अगर आप दूध कुछ कर रहे हो एकदम फट गया तो हो सकता है आप उसे कुछ भी ना बना पाए, तो वो भी क्या हो गया? बेकार हो गया। तो लोहे में जंग लगना, जो रोटी है, ब्रेड है, उन सब में फूफुंद लगना, सब कैसा है? हमारा जो है प्रतिकूल परिवर्तन है। तो ये याद हो गया आपको। तो उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। बोलिए, साथ में बोलिए। उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। अनुपयोगी तथा हानिकारक परिवर्तन प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। यहां तक क्लियर है तो यस बोलिए, नहीं तो हम लोग दोबारा बताएंगे। यस बताइए मुझे। आपके कमेंट्स का जवाब का आपका इंतजार कर रही हूं मैं। क्लियर है तो क्लियर बोल दीजिए। यस, सीमा रावत जी यस बोल रहे हैं, सीएस कानपुर के बच्चे। ओके, ओके, वेरी गुड। यूपीएस कॉम्पोस्ट विद्यालय सुल्तानपुर के बच्चे बोल रहे हैं बर्फ का पिघलना। ओके, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात, आपको सारे उदाहरण पता है मेरे बच्चों का, अनुकूल प्रतिकूल सब, है ना। कॉम्पोजिट विद्यालय, फिर जो है किरातपुर के बच्चे, बारिश हो रहा है वहां पर, क्या बात है। यूपीएस भोर कला के बच्चे। ओके, बहुत बढ़िया। तो मेरे सारे बच्चों को जो है सभी आंसर्स पता लग चुके हैं। सीएस लतिया के बच्चे के, यूपीएस कमौली के बच्चे, यूपीएस तरी के बच्चे। ओके,
ओके, यूपीएस बड़ा गांव के बच्चे सभी बच्चों को जो है पता लग चुका है। बहुत बढ़िया। अब बच्चों, एक ही परिवर्तन कभी कभी क्या हो सकता है, अनुकूल हो सकता है, कभी कभी वही परिवर्तन प्रतिकूल हो सकता है। उदाहरण बता सकते हो आप मुझे? बताइए। बहुत बढ़िया। जैसे कि फसल तैयार होते समय हमें किसका इंतजार होता है? वर्षा का इंतजार होता है, बारिश का इंतजार होता है। तो फसल तैयार होते समय वर्षा का होना अनुकूल है, परंतु फसल पक जाने पर बादलों का बरसना प्रतिकूल परिवर्तन है ना? क्योंकि उस समय क्या होता है, उस समय जो है हमें नुकसान होता है। तो ये हमने दो उदाहरण देखे कि जो कैसा होता है, जो दोनों तरीके से हम लोग जो है जिस परिवर्तन का हम लोग कैसे कर सकते हैं, अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है ना? जैसे कि हमने देखा कि जब हम लोग फसल तैयार कर रहे हैं, यानी फसल जब तैयार हो रही है, तो उस वक्त तो बहुत बारिश की सब जरूरत होती है ना? लेकिन फसल तो तब ये क्या हुआ, अनुकूल हो गया। लेकिन वही बारिश जब फसल कटने का समय आया तो कैसा हो गया? तो फसल पक जाने के बाद बादलों का बरसना प्रतिकूल परिवर्तन है। तो अगर आपसे पूछे एक ही परिवर्तन जो अनुकूल भी है प्रतिकूल भी है, तो मेरे बच्चे बता सकते हैं वो? ओके, यस, बता सकते हैं, है ना? यूपीएस 4 कला, हमारे कॉम्पोजिट विद्यालय सुल्तानपुर, सभी के बच्चे बोल रहे हैं क्लियर है। ओके ओके, बहुत बढ़िया। ओके, मेरे बच्चे मेरे जो नोट्स भी साथ साथ भेज रहे हैं वो भी मैं आपका देख रही हूँ। तो यहाँ पर हमने जो है ये अनुकूल और प्रतिकूल क्लियर कर लिया। अब देखिए बच्चों, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। तो ये कैसे परिवर्तन होते हैं? नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। तो देखिए बच्चों, सृष्टि में कुछ परिवर्तन नियमित रूप से निश्चित समय पर होते रहते हैं। मानते हो ना आप लोग? हम लोग देखते हैं नियमित रूप से होते हैं या नहीं? यस। कुतुबपुर के बच्चे, कॉम्पोजिट विद्यालय, सीएस कपा हमारे जो है कपार फोरवान के बच्चे, बिलेरी के बच्चे, सभी यस बोल रहे हैं। सीमा रावत जी, यूपीएस राम सिंहपुर के बच्चे, हमारे सीएस रामगढ़वा के बच्चे, सीएस घुसाईपुर के बच्चे, और हमारे बसवार के बच्चे, कमौली, जगदीशपुर, सारे बच्चे बहुत ही ध्यान पूर्वक बैठे हैं। मैंने जिन स्कूलों का नाम लिया सिर्फ वही बच्चे नहीं, मेरे पूरे बच्चे, जितने बच्चे हमें जो देख रहे हैं, सारे बच्चे जो है बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और समझ में आ रहा है ना? जहां पर ना समझ आए वहीं पर आप लोग खड़े होकर पूछ लीजिएगा। ओके, यस, मैं देख रही हूँ सीएस विद्यालय कोटावा के बच्चे सब जो है बहुत ध्यान से बैठे हैं। तो बच्चों, जैसे ऋतुओं का बदलना, हमेशा एक जैसे ऋतु रहती है क्या? नहीं, परिवर्तित होती रहती है। रात और दिन का होना, अभी देखिए अभी दिन है, हम लोगों का क्या पूरा दिन ही चलेगा? हमें सोना नहीं है क्या? तो हमें रात भी चाहिए। रात हो गई तो हम सोते ही रहेंगे क्या? नहीं, हम कितना भी सोए सुबह निकल आता है ना? तो ऋतुओं का बदलना, रात और दिन का होना, सब कैसे परिवर्तन है? जैसे सूरज रोज उगता है ना? दिन और रात होते हैं, सूर्य उगता है। ओके, हमारे ऋतुएं बदलते हैं, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हमारे जो है सावन आता है ना? शरद ऋतु, हर प्रकार के ऋतुएं ऋतुएं जो है आते जाते रहते हैं, है ना? हम लोग देखते हैं कभी बहुत सर्दी होती है, आप लोग स्वेटर पहनते हो, कभी इतनी गर्मी होती है कि आप लोगों का ऐसा मन करता है कि बिल्कुल कहीं भी ठंडी वाली जगह पर आप बैठे रहे, है ना? तो इस तरह से जो है हमारे परिवर्तन जो है हमेशा क्या होते हैं, होते रहते हैं। तो नियमित रूप से कई परिवर्तन होते हैं। उदाहरण समेत आपको याद रखना है कौन कौन से है जो परिवर्तन कुछ निश्चित समय पर होते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनका कोई निश्चित समय नहीं होता और वे कभी भी हो सकते हैं। अभी समझ लीजिए हम यहाँ पर बैठे, अचानक जैसे कि अभी हमारे एक स्कूल ने बोला कि बारिश हो रही है ना? तो हम लोग जो है कभी भी कोई भी ऐसा परिवर्तन हो सकता है जो निश्चित नहीं है। तो कैसे, कभी कभी बारिश होना, वर्षा, वो तो ओके। फिर क्या हो सकता है? आंधी आ सकता है, तूफान आ सकता है, बाढ़ आ सकता है, सूखा पड़ सकता है अचानक, भूकंप आ सकता है, सुनामी, है ना? हमने देखा कितना तहलका मचाया था, सुनामी आ सकता है, ज्वालामुखी जो है कभी कभार क्या हो सकता है, फट सकता है। तो देखिए बाढ़ वाले सिचुएशन हो सकते हैं, सुनामी आ सकता है, हमारे जो है ज्वालामुखी
क्या हो सकता है, फट सकता है। तो ये सब जो है कैसे जो परिवर्तन है हमारे प्रतिकूल है ना। भूकंप आ जाता है, पूरा तहस नहस हो जाता है, जिसका जो है हम लोग क्या नहीं कर सकते, जो हमारे लिए कभी भी शुभ नहीं होता। ओके। तो हमने देखा कि जो है नियमित रूप से आने वाले परिवर्तन भी होते हैं, अनियमित रूप से आने वाले परिवर्तन भी होते हैं। ओके। यस। ओके। तो बच्चों हमने क्या देखा कि ये जो है हर तरह के परिवर्तन क्या हो सकते हैं, आ सकता है। ओके। कभी अच्छा परिवर्तन होगा, एकदम से आ जाएगा, ये आंधी तूफान का आना, यूपीएस भोरकला के बच्चे बोल रहे हैं, यूपीएस बिलेरी के बच्चे, भूकंप का आना, भोरकला के बच्चे बोल रहे हैं। ये सब जो है हमारे कैसे है, अनियमित रूप से आने वाले परिवर्तन है। तो जब हम इन सभी परिवर्तनों का नाम जब लेते हैं तो आपको ये इसके उदाहरण याद रखने हैं, है ना। एग्जाम में जो है लिखने के लिए आपको ये सब याद होना चाहिए। तो बच्चों, निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन नियमित परिवर्तन कहलाते हैं। वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता है क्या कहलाते हैं, अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। यहां तक क्लियर है तो यस बोल दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए। ओके। रात दिन एक निश्चित परिवर्तन, यूपीएस हमारे जो है कॉम्पोजिट स्कूल सुल्तानपुर के बच्चे बोल रहे, बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सही। ओके। कॉम्पोजिट विद्यालय कुतुबपुर के बच्चे अनियमित परिवर्तन की बात कर रहे हैं। ओके, क्लियर है बोल रहे हैं, खानपुर सभी बच्चे जो है यस बोल रहे हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके। सारे बच्चे जो है, तो मेरे बच्चों को सब कुछ क्लियर है। हम लोग जो है क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सीएस रतनपुर के बच्चे बोल रहे हैं, सीएस जो है मिर्जापुरात के बच्चे बोल रहे हैं। ओके। मिर्जापुरत, साइमा, साइना, ओके, खुशी, सभी जो है वहां के बच्चे अच्छे से जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। हमारे के यूपीएस कमाउली के बच्चे बोल रहे हैं, क्लियर है। हमारे सीमा रावत जी ने जो है, बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स भेज रखे हैं। सीएस खानपुर के बच्चों ने नोट्स भेज रखा है, बहुत बढ़िया सीएस खानपुर के बच्चे। ओके, आपके नाम भी लिख दीजिएगा तो ताकि हम आपके नाम भी बोल सके। और मेरे सारे बच्चे जो है बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मुझे पता है। अब देखिए बच्चों, अगला परिवर्तन की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रत्यावर्तित या उत्क्रमणीय। ओके, एक परिवर्तन है वो हम अभी डिटेल में बताएंगे। अप्रत्यावर्तित परिवर्तन या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। चलिए अब जरा देख लेते हैं ये परिवर्तन क्या होते हैं। ओके। यस, हमारे अंजू देवी बोल रहे हैं, क्लियर है। जगदीशपुर के बच्चे, सीएस लतिया लतिया के बच्चे, कॉम्पोस्ट स्कूल बसवार के बच्चे, सभी बच्चे जो है बहुत ही अच्छे से बैठे, इसीलिए आपका क्लियर हो रहा है। तो बच्चों, प्रत्यावर्तित या उत्क्रमणीय परिवर्तन, अब नाम से घबराइए मत, बहुत आसान है ये। ओके। अब देखिए बच्चों, गुब्बारे का फूलना एवं हवा निकाल देने पर इसका पुनः अपनी पहली स्थिति में आ जाना, यानी गुब्बारे को आपने फुल एकदम से क्या कर दिया, फुला दिया। ओके, तो ये फूल गया। थोड़ी समय बाद आपको लगा कि ये गुब्बारा जो है हमें दोबारा वैसे ही करना है। ओके, सिर्फ फाड़ना नहीं है, फटना नहीं चाहिए। अगर ये गुब्बारे का हवा आप क्या करोगे, दोबारा वापस इसी फॉर्म में क्या कर दोगे, निकाल दोगे, तो क्या होगा, ये परिवर्तन यानी ये अपनी पहली वाली स्थिति में आ गई, है ना। तो ये परिवर्तन कैसा परिवर्तन है बच्चों, यानी प्रत्यावर्तित परिवर्तन है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है ना। अब देखिए, आपकी मम्मी ने आटा गूंदा, उसकी जो है लोइयां बनाई, उसके बाद उसको बेल दिया। जब आपकी मम्मी ने कहा, अरे ये तो बिल्कुल गोल बनी नहीं नहीं है ना, मैं इसको दोबारा वापस क्या करना चाहती हूँ, एक और बार अच्छे से गोल बनाना चाहती हूँ। तो पुनः हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है इसको जो है क्या कर सकते हैं, गूंद कर दोबारा हम लोग लोई बना के दोबारा इसका जो है हम लोग क्या बना सकते हैं, बेल सकते हैं। रोटी नहीं बना, रोटी बन गया तो बदल गया, है ना। तो इसको बेलने पर क्या कर सकते हैं, अगर हम गूंदा हुआ आटा लेकर उसकी लोई बनाते हैं और लोई से हम लोग क्या करते हैं, जो है आटे रोटी का आकार जब हम लोग वो करते हैं, बनाते हैं, बेलते हैं, तो जब असंतुष्टि होती है तो हम लोग दोबारा बना लेते हैं। तो ये कैसा परिवर्तन है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। समझ में आ गया ना, गुब्बारे का फूलना और आटे का जो है दोबारा क्या करना, लोई बनाना।
चलिए, अब ऐसे परिवर्तन जिनमें जिसमें परिस्थितियां उलट देने पर पदार्थ वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं, है ना। तो अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि देखिए क्या हो गया, आपका जो है रबर बैंड। ओके, रबर बैंड को आपने क्या कर दिया, खींच दिया, या स्प्रिंग, स्प्रिंग को क्या कर दिया आपने, खींच दिया। खींचने के बाद क्या हो सकता है बच्चों, वापस जो है उसी अवस्था में आ सकता है ना। खींचने के बाद छोड़ दोगे तो रबर उसी अवस्था में आ गया, स्प्रिंग को खींच के छोड़ दोगे तो उसी अवस्था में आ गया। तो ऐसे परिवर्तन, उदाहरण मेरे बच्चे बहुत सारे लिख सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें परिस्थितियां उलट देने पर पदार्थ वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण आप लोग लिख लोगे ना। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, भी समझ लीजिए मेरे बच्चे। चलिए, क्लियर हो रहा है ना बच्चों। ओके, कानपुर के बच्चे, कुतुबपुर के बच्चे, हमारे जो है सारे बच्चे यस बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओके यस, प्रत्यावर्ती परिवर्तन, कॉम्पोजिट विद्यालय कुतुबपुर के बच्चे बोल रहे हैं। बोरकला के बच्चे बहुत ध्यान से बैठे हैं, लिख रहे हैं। कॉम्पोजिट स्कूल बसवार के बच्चे, हमारे गुंजा मौर्य जी, अनिल पटेल सीएस रतनपुर के बच्चे, हमारे यूपीएस कमौली के बच्चे, सब बोल रहे हैं क्लियर है। ओके, बहुत बढ़िया। कॉम्पोजिट विद्यालय सुल्तानपुर, बोरकला, हमारे बहाव के बच्चे, सभी को क्लियर हो रहा है। अब देखिए बच्चों, अगले की तरफ आइए, अगले परिवर्तन की तरफ आइए। अप्रत्यावर्तित परिवर्तन यानी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कैसे होते हैं। ऐसे परिवर्तन, सीधा उल्टा कर दीजिए, जिनमें पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता, है ना। आसान है ना। इसके सामने देखिए आ लगा दिया, है ना। क्या हो गया, अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। तो उसमें क्या हो गया, उसमें जो है पुनः वापस नहीं आ सकता। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही बनना। अब आप दही को वापस आपको दूध बनाना है, बना पाओगे क्या, नहीं बना पाओगे। मोमबत्ती का जलना, ये हम बता चुके हैं, जलना क्या है बच्चों, अप्रत्यावर्तित परिवर्तन है। पिघलने की बात नहीं कर रहे, पिघलने से हम लोग मोम को क्या कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। ये है मोमबत्ती का जलना। फिर वैसे ही धूप बत्ती का जलना। तो देखिए ऐसे कुछ परिवर्तन, यानी दही बना दिया, है ना। अब जो है मोमबत्ती जल रहा है, फिर हमारे धूप बत्ती अगरबत्ती को सब जब जला देते हैं तो वो किसमें बन गए, वो जो है राख में कन्वर्ट हो गए, राख में बदल गए। ओके, तो इन परिवर्तनों को मेरे बच्चों को याद रखना है कि किस तरह से जो है परिवर्तन अलग अलग तरीके से होता है। ओके, अब जरा इन परिवर्तनों को हम लोग क्या करते हैं, सभी को याद है, मुझे पता है सभी को क्लियर है, सभी यस बोल रहे हैं। यस, मोम का जलना किरातपुर के बच्चे बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। ओके, तो हम लोग जो है क्या करते हैं, तो इतनी सारी बातें, इतने सारे परिवर्तन जो है, मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों को समझ में आ गया। अब हम झट से जरा एक और बात देख लेते हैं, हमने कौन कौन से परिवर्तन क्या क्या बताया। चलिए जरा ध्यान से देखिए, अभी जो जो हमने पढ़ा है क्या क्या देखा। ओके, मंद परिवर्तन देखें। ये परिवर्तन कैसे होते हैं बच्चों, धीरे धीरे होते हैं और इन्हें होने पर लंबा समय लगता है ना। मंद गति से होता है। उदाहरण के लिए लोहे में जंग लगना, यानी कि आज रख दिया कल जंग लग गया, है ना। धीरे धीरे होता है। पौधों का बढ़ना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। ओके, जिससे कि क्या होता है, दिन रात होता है। ओके, अभी आप बोलोगे रात होना एकदम से थोड़ी हो जाएगा, उसमें समय लगता है। तो ये सब कैसे है बच्चों, मंद गति से होने वाले परिवर्तन। ओके, अब देखिए तीव्र परिवर्तन कैसे होते हैं। ये परिवर्तन जल्दी होते हैं और कम समय में हो जाते हैं, है ना। उदाहरण के लिए कागज का जलना, गुब्बारे का फटना, दूध का फटना, ये सब क्या है, बहुत ही तीव्र रूप से हो जाता है। चलिए, अनुकूल परिवर्तन, ये परिवर्तन वे होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी और लाभदायक होते हैं। ओके, ये परिवर्तन हमारे जीवन शैली को बेहतर बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे कि अनुकूल परिवर्तन देखिए, यदि कोई पौधा अधिक धूप मिलने पर स्वस्थ और मजबूत होता है तो ये कैसा परिवर्तन है, अनुकूल परिवर्तन है ना। हमें फल मिलता है, फूल मिलते हैं, ये सभी जो है कैसा है बच्चों, अनुकूल परिवर्तन है। अब देखिए
प्रतिकूल परिवर्तन, ये वे परिवर्तन होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक और अनुपयोगी होते हैं। ये परिवर्तन हमारे जीवन में किस रूप में होता है, नकारात्मक रूप में प्रभावित कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, जैसे कि किसी क्षेत्र में अत्यधिक जो क्या आ गया, वर्षा आ गया, बाढ़ आ गया, फसल नष्ट हो गए, है ना। तो ये जो है किस तरह का परिवर्तन होगा अगर जो है हमारे जीवन में बहुत सारे क्या आ गए, बताइए, बहुत सारे जो है जैसे फसल नष्ट आ गई, ये सब जो है बच्चों, ये जो है कैसा परिवर्तन होगा, ये प्रतिकूल परिवर्तन। ओके, कैसा परिवर्तन होगा, प्रतिकूल परिवर्तन होगा। अब देखिए, निश्चित समय पर लगातार होते रहने पर होने वाले परिवर्तन, निश्चित समय पर लगातार जो परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि दिन हो रहा है, रात हो रहा है, एक निश्चित समय पर होएगा ही, है ना, चाहे आप कुछ भी करो, चाहे रोक नहीं सकते हम लोग। तो ये जो है कैसे परिवर्तन है, नियमित परिवर्तन कहलाते हैं। ओके, वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे बाढ़ आ गया, है ना, अचानक से सूखा पड़ गया, तो ये सब कैसे है बच्चों, अनियमित परिवर्तन है। अब देखिए, ऐसा परिवर्तन जिसमें परिस्थितियां उलट देने पर पदार्थ वापस पूर्व अवस्था में आ जाता है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे रबर बैंड को खींच दिया, है ना, आटे से लोई बना दिया, तो वो सब जो है इस तरह के परिवर्तन है। ओके, ओके बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, बिल्कुल सीएस कनपट्टी के बच्चे। ओके, बहुत बढ़िया बात है, मेरे बच्चों को ध्यान से देखना भी है और साथ में याद भी रखना है कि एग्जाम में कोई भी बात है एकदम से आप सारे एग्जाम्पल्स के साथ आंसर्स दे पाओ। चलिए, अब देखिए बच्चों, अब प्रत्यावर्तित परिवर्तन कैसे होते हैं, ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ पूर्व अपनी अवस्था में वापस लेकर नहीं आ सकते हैं, उसको जो है कैसे परिवर्तन कहते हैं हम लोग, अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं, है ना। तो मेरे बच्चों के ये सारे परिवर्तन कौन कौन से हैं, किस किस तरह के जो परिवर्तन है, वो आप लोगों को समझ में आ गया। ओके, मेरे बच्चों को समझ में आ चुका है। चलिए, अब देखिए, अब मुझे एक बताइए, देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा नमक रखा हुआ है, एक बीकर में जो है पानी रखा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस जो है इस चम्मच से क्या करेंगे, थोड़ी सी नमक को हम लोग लेंगे और इसको जो है वापस हमें क्या करना है, इसमें डालना है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जो है घोल देंगे, अच्छे से घोल देना है। चलिए, अब नमक घुल गया ना। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको हमें गर्म करना है। तो हमें क्या चाहिए, ये नमक को हमें वापस लाना है, तो हम लोग देखते हैं ये वापस ला सकते हैं या नहीं। ओके, अब जो है वाष्पित हो रहा है, पूरा भाप बन के जो है क्या हो रहा है, वो निकल रहा है। ओके, तो ये देखिए हमारे पास जो है अब क्या बच गया, अब जो है हमारे पास नमक बच गया, है ना। हमने बाकी पूरे पानी को हमने क्या कर दिया बच्चों, हमने जो है वाष्पित कर दिया और हमारे पास नमक जो है वापस आ गया। ओके, तो ये परिवर्तन कैसा है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। अब देखिए, हम लोगों ने एक आलू लिया। ओके, अब इस आलू को क्या करेंगे, इस चाकू से हम काट देंगे, काट दिया। ओके, अब आप चाहते हो जो आलू आपने काटा है उसको वापस उसी रूप में आपको वापस लेकर आना है, तो लेकर आ सकते हो क्या आप, अगर कुछ चिपका भी दो तभी भी नहीं, आप जो है सही जैसे पूर्व इसकी स्थिति थी उसी रूप में अगर आप वापस लाना चाहते हो तो ला सकते हो क्या, नहीं ला सकते हो, है ना। तो ये कैसा परिवर्तन है बच्चों, ये अप्रत्यावर्तित परिवर्तन है। ओके, और भी बहुत सारे ऐसे परिवर्तन है जिसको जिसको आप क्या कर सकते हो, जिसकी सहायता से आप बता सकते हो कि कौन सा परिवर्तन क्या है। ओके, तो मेरे बच्चों, यस दिन का होना, सीमा रावत जी बोल रहे हैं, मेरे बच्चे पूरे उदाहरण दे रहे हैं अभी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ओके, यस आंधी आना। ओके, सारे बच्चों ने, मेरे बच्चे जवाब दे रहे हैं, यस यूपीएस बिखरीपुर के बच्चे नो मैम बोल रहे हैं, वापस नहीं आ सकता है। ओके, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। तो मैं अभी जो है आप लोगों का वक्त और ज्यादा नहीं लूंगी, आज जो क्लास हमने लिया मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों को समझ में आ चुका है ना। और आप लोग जो है अगली क्लास में तैयारी के साथ आइएगा, हम लोग एग्जाम भी लेंगे आपका और आगे की क्लास हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। बाय सभी को, बाय सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। ओके, तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक
जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक